तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांका और शिया ब्लैक माउंटेन में पहुंच चुके हैं, मगर उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनके दुश्मन लॉन्गहो और नूलांग उन्हें फॉलो करते हुए उन पर नजर रख रहे हैं। हॉलमास्टर वेन को पता था कि ये लोग किसी खास ट्रेजर की तलाश में यहाँ पर आए होंगे, तो लॉन्गहो ऐसे कहने लगा कि पहला हम उन्हें ट्रेजर तक पहुँचने देंगे और उसके बाद अचानक से अटैक करके हम उस यांकाई को खत्म कर देंगे। साथ ही साथ वो शिया को जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि लॉन्गहो उसे अपनी मिस्ट्रेस बना पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट यांका और शिया के पीछे लग गया था। ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वो बीस्ट भी अच्छे से जानता है कि ये लोग यही कहीं होंगे, इसलिए वो एकदम खामोश होकर उन्हें ढूंढने लगा, मगर उसकी इन पर नजर ही नहीं जाती, इसलिए वो बीस्ट तुरंत ही वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही यांका भी चैन की सांस लेने लगा और तभी यांका को थोड़ी दूरी पर एक ग्लोइंग चीज नजर आती है, तो जल्दी से शिया को लेकर उसी ग्राउंड पर पहुंच गया। वहाँ पर तो ढेर सारे फूल खिले हुए थे, मानो किसी ने उस जगह पर फूलों की कालीन बिछा दी हो। ये नजारा शिया और यांका इन दोनों को भी काफी ज्यादा पसंद आया। यांका शिया से पूछ रहा था कि सीनियर क्या आप इन फूलों का नाम जानती हो, जिस पर वो कहने लगी कि ये तो चिंगयांग के फ्लावर्स हैं। दरअसल इसे हम लो ग्रेड का अर्थ लेवल हब भी मानते हैं। अब शिया ने वहाँ से एक फ्लावर प्लग करके उसे अपनी एनर्जी से रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिससे उस फूल का सारा एसेंस रिफाइन होकर उसमें से एक एलिक्सर पिल बन जाती है, जो देखकर तो यांका शिया की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वो कहता है सीनियर आपकी रिफाइनिंग स्किल तो कमाल की है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई बंदा इतने आसानी से पिल्स रिफाइन कर पाएगा। तभी शिया ने वो पिल यांका को गिफ्ट कर दी। अब शिया वहाँ मौजूद फ्लावर से और भी पिल रिफाइन करने वाली थी, मगर यांका ने उसे मना कर दिया। वो कह रहा था कि आपने अपने एसेंस को बचा कर रखना चाहिए, पता नहीं हमें अपने पावर्स की कब जरूरत पड़ जाए। तो शिया भी उसकी बात मान जाती है। अब हमें सीधा दूसरे दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल बेस्ट मरा पड़ा था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि नूलांग का एक साथी बुरी तरह से घायल हो चुका है। नूलांग समझ गया था कि लॉन्गहो और वेन बस इनका यूज कर रहे हैं ताकि रास्ते में आने वाली हर एक मुसीबत को पहले ये लोग ही फेस करें। भले ही वो सारी हकीकत समझ गया था, मगर लॉन्गहो और वेन के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इधर लॉन्गहो हॉल मास्टर वेन से पूछने लगा कि बताओ हम कब तक उस यांकाई का पीछा करेंगे, मैं तो अब उन दोनों के पीछे भाग भाग के थक गया हूँ। जिस पर वेन कह रहा था कि यांका और शिया लगभग 2 दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके चलते अब उनकी स्पीड कम हो गई। मेरे ख्याल से वो उनके डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके होंगे। जिस पर लॉन्गहो कह रहा था ठीक है, फिर जल्दी से जाकर उस ट्रेजर और शिया को कैप्चर कर लो, मैं काफी दिनों से कंट्रोल कर रहा हूँ, मगर अब तो शिया को बाहों में लिए बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वही दूसरी तरफ हम यांका को देख पाते हैं, जो कि रात के समय आग जलाकर उसके सामने बैठ गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यांका शिया को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि शिया की एनर्जी दिन ब दिन कम होती जा रही है। साथ ही साथ वो बार बार वॉशरूम की ब्रेक ले रही है और जब भी वो वापिस आती है तब मुझे वो पहले से और ज्यादा कमजोर लगती है। पता नहीं सीनियर शिया मुझसे क्या छुपा रही होंगी। तब तक शिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो खुद से ही कह रही थी कि चलो फाइनली मैंने लास्ट वाला पोर्शन भी सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर शिया कौन सी प्लानिंग कर रही है ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। वेल उसने जो भी कुछ सेटअप किया था उसमें उसकी ढेर सारी एनर्जी जाया हो गई। इधर यांका देखता है कि शिया तो अब और ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही जाकर शिया को संभालने लगा। शिया उसे बता रही थी कि मुझे जल्दी से खुद को रिकवर करना होगा, क्योंकि कल सुबह ही 9 इन कंडेंसिंग ड्यू अपीयर होगा, तो हमें उसे जल्द से जल्द कलेक्ट करना ही होगा, वरना वो ड्यू अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद मिडनाइट हो चुकी थी और शिया देखते कि पूरा जंगल बर्फ में बदल रहा है, तो वो यांका को बताने लगी कि अब थोड़ी देर में ये एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो यहाँ बढ़ने वाली ये एनर्जी को मेरा ये जेड पेंडेंट ही रेजिस्ट कर सकता है। जिसके बाद उस जेड पेंडेंट में अपनी पावर्स ऐड करते हुए उन दोनों के आसपास एक शील्ड बना देती है, ताकि उस जंगल में ग्रो होने वाली इन एनर्जी इन दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इधर यांका सोचता है कि सीनियर शिया के पास तो ढेर सारे यूनिक ट्रेजर हैं, मुझे लगा ही नहीं था कि ये बंदी इतनी ज्यादा कमाल की होगी। अब वो शिया को बस घूरे जा रहा था और तभी शिया की भी उस पर नजर गई। वो कहती यांका पता नहीं तुम हर बार मुझे ऐसे ही क्यों घूरते रहते हो। वो सोचता है कि भले ही मेरे दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं, मगर मैं हरकतें बिल्कुल ठरकी बंदे जैसी कर रहा हूँ, इसलिए वो शिया से कहने लगा कि मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। अब यांका उससे दूर जाने ही वाला था कि तभी शिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रही थी कि प्लीज मुझसे दूर ना जाओ। जो सुनकर यांका थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिया उसे अपने इतने करीब क्यों रखना चाहती है। तो यांका को बताने लगी कि इस पूरी जगह में इन एनर्जी फैल चुकी है, अगर ऐसे में तुम मुझसे दूर गए तो मेरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी,
जाएगी। तो मेरी बॉडी को गर्म रखने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी में मौजूद यांग एनर्जी की जरूरत है। ये सब सुनकर तो यांका के दिल में कुछ और ही ख्याल चलने लगे। उसे लग रहा था कि थरकी मैं नहीं बल्कि शिया है। अब यांका के चेहरे पर का वो लुक देखकर शिया भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वो सोचती कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब पता नहीं ये बंदा मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। इसलिए वो शर्माते हुए यांका ऐसे कहने लगी कि कल ही यहाँ पर 9 कंडेंसिंग ड्यू अपीयर होगा। तब तक मेरे अंदर काफी सारी पावर होनी चाहिए। अगर तुम मेरे पास रहे तो यहाँ फैलने वाली बर्फ को रोक सकते हो, इसलिए मुझसे दूर ना जाओ। तो यांका भी चुपचाप से शिया के पास जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ नू लॉन्ग यंग मास्टर लॉन्ग हुआ को खबर देने पहुँच गया। वो कहता है कि यांका और शिया उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। हम उस यांका पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, मगर वो बंदी शिया उससे दूर हटने के लिए तैयारी नहीं है। जिस पर लॉन्ग हुआ कहता है कि अब तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। वैसे भी वो दोनों फिलहाल आराम कर रहे हैं, तो हम अभी जाकर उस यांका पर अटैक कर देंगे और फिर क्या अगले ही पल वो शिया मेरे पास होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर हॉल मास्टर वेन दिल में कह रहा था कि ये बंदा किसी काम का नहीं, लड़कियां इसकी कमजोरी है और उनके अलावा तो इसे कुछ सूझता भी नहीं। और तभी वेन देखता है कि वहाँ का मौसम अचानक से बदल रहा है। तो वो अपनी टीम को बता रहा था कि ऐसा फिनोमेना तभी क्रिएट होता है जब कोई ट्रेजर अपीयर होने वाला हो। मेरे ख्याल से यही अटैक करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उन सभी लोगों ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस क्लिफ से छलांग लगा दी। थोड़ी देर में वो उसी इलाके में पहुंच गए थे जहाँ पर शिया और यांका है। शिया को उनके आने का एहसास हो गया था। साथ ही साथ यांका उसे बताने लगा कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मॉर्टल्स इस जंगल से काफी दूर रहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे जैसे ही कुछ कल्टीवेटर्स होंगे। चलो उनके यहाँ आने से पहले हम जल्दी से कहीं पर छुप जाते हैं। जिस पर शिया कहने लगी नहीं यांका, अब उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तब तक वेन भी उनके पीछे से आ जाता है। वो कह रहा था हाँ ये लड़की एकदम सही बोल रही, अब तुम दोनों यहाँ से कहीं भी भाग नहीं सकते। यांका और शिया तो इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इधर वेन उन पर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो शिया ने एक ही पाम में उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी दूर ढकेल दिया। हालांकि इस एक ही अटैक की वजह से शिया की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई, इसलिए यांका उस बंदे के साथ फाइट करने आगे बढ़ता है, मगर शिया ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि ये बंदा कायुन realm का एक्सपर्ट है, इसलिए हमें सोच समझकर एक्शन लेना होगा। मगर तब तक वहाँ पर लॉन्ग हुआ और नूलांग भी अपनी टीम को लेकर पहुँच जाते हैं। अब इतने सारे लोगों को देखकर यांका और शिया भी थोड़ा सा घबरा गए। तो यांका उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तो लॉन्ग हुआ कहता है मेरे दोस्त मैं ही तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले तुम कंफ्यूज रहो। तुम्हारे लिए सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। दरअसल मेरा नाम है लॉन्ग हुआ और मैं ब्लड बैटल गैंग के वाइस लीडर एल्डर लॉन्ग का ग्रैंडसन हूँ। उस दिन तुमने मियार के साथ उस माइन में आकर सबसे बड़ी गलती की है और मैं उसी की पनिशमेंट देने यहाँ आया हूँ। उतने में नूलांग भी अपने बारे में यांका को बताने लगा। वो कह रहा था कि मैं विंड एंड रेन पवेलियन का डिसाइपल नूलांग हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने मेरे भाई टाओ और शाओफिंग को घायल किया था। देखो जल्दी से सच्चाई बता दो वरना तुम्हें कुत्ते से भी बदतर मौत मिलेगी। जो सुनते ही यांका शिया से कहने लगा कि सीनियर ये सारे लोग मेरे लिए ही यहाँ आए हैं, इसलिए मौका मिलते ही आप यहाँ से भाग जाना। यांका की बातें सुनकर लॉन्ग हुआ जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है यांका मैं इस बंदी को यहाँ से जाने देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि ये बंदी हद से ज्यादा खूबसूरत और हॉट है। बताओ भला मैं ऐसी खूबसूरत बला को जाया कैसे कर सकता हूँ। मगर कोई नहीं, एक बार मैं उसके साथ एंजॉय कर लूँ फिर मैं उसे वापस तुम्हारे पास जहन्नुम में भेज दूंगा। यांका को तो इस बंदे की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो शिया से कहता है कि ये लोग तादाद में हमसे ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ से भागना ही हमारे लिए सही रहेगा। अब वो जल्दी से शिया को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब तक लॉन्ग हुआ ने भी जंप लगा दी थी, जो देखकर यांका शिया को अपने से दूर करते हुए कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं इन्हें होल्ड करता हूँ। साथ ही साथ उसने लॉन्ग हुआ के अटैक को भी काउंटर किया था। इधर शिया यांका की बात नहीं मानती, वो यांका को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब तक वेन भी शिया के सामने पहुँच गया। वो कहता है कि आज तुम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचने वाला। तभी लॉन्ग हुआ वेन से कहने लगा कि हॉल मास्टर इस बंदी के अगर हाथ पाँव भी तोड़ दिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस इस बंदी के चेहरे पर वार मत करना। वो क्या है ना, मुझे बदसूरत लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तब तक वेन ने शिया पर मल्टीपल अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें डॉज करते हुए शिया सीधा यांका के पास पहुंच गई। जो देख वेन उन पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट रिलीज कर देता है। शिया को पता था कि उसका ये अटैक काफी ज्यादा तगड़ा होगा, इसीलिए वो अपने माथे पर लगे हुए ट्रेजर का यूज करते हुए यांका और उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड बना देती है, जो कि वेन के अटैक को बड़ी आसानी से काउंटर कर रही थी। थोड़ी देर बाद वेन भी रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि शिया के पास हेवन
हेवन लेवल का ट्रेजर है। तो वो अपने साथियों को बताने लगा कि भले इस बंदी के पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स है, मगर उसकी कल्टीवेशन पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही, जो कि इन पावरफुल ट्रेजर का सही से यूज कर पाए। साथ ही साथ वो लॉन्ग हुआ को सजेस्ट कर रहा था कि अगर हम इस शील्ड पर कंटिन्यूअसली अटैक करते गए तो ट्रेजर भी आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग हुआ तुरंत अपने बंदों को उस शील्ड पर अटैक करने का हुक्म देता है। इधर नूलांग सोचता है कि ये ब्लड गैंग के लोग तो काफी ज्यादा शातिर हैं। इन्होंने पूरे रास्ते हमारा यूज किया और अब ये हेवन लेवल का ट्रेजर भी हथियाना चाहते हैं। तो नूलांग डिसाइड करता है कि वो मौका मिलते ही इन लोगों पर हमला कर देगा। फिलहाल तो वो बस तमाशा देखने का काम करने लगता है। इधर वेन और उसके साथी शिया की शील्ड पर अपनी एनर्जी से जबरदस्त अटैक करने लगे। चारों ओर से होने वाले अटैक की वजह से वो शील्ड काफी ज्यादा शेक हो रही थी, जो देखकर यांकाई समझ गया कि शील्ड में रहने का कोई फायदा नहीं। अगर उन्हें सरवाइव करना है तो सबसे पहले इस लॉन्ग हुआ को कैप्चर करना होगा, क्योंकि सभी लोग लॉन्ग हुआ के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। अगर उसे ही पकड़ा जाए तो ये लोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वहीं पर शिया यांकाई से पूछ रही थी कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर तुम्हारी मौत होगी, जिस पर यांकाई कहता है सीनियर मैं कभी मौत से नहीं डरता। भला मौत से डरने वाला बंदा कल्टीवेटर कैसे हो सकता है? मुझे खुद की कोई परवाह नहीं, मगर मैं बस आपके लिए थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ। मैंने आपको यहाँ से भागने का मौका दिया था, मगर फिर भी आप वापिस आ गई। जिस पर शिया कहने लगी कि यांकाई मैं कभी अपने दोस्तों को अबैंडन नहीं करती, और वैसे भी ये इनकंडेंसिंग का ग्राउंड है, यहाँ पर कब क्या हो जाए ये तो कोई भी गेस नहीं कर सकता। इसलिए ये मत समझो कि हमारे पास जीतने का चांस नहीं। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उस जंगल में इन एनर्जी अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। धीरे धीरे करके वो पूरी जगह बर्फ में बदलने लगी, मगर फिर भी वेन के चमचे पीछे नहीं हटते। वेन उन सबको बता रहा था कि अपनी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए इस आइस को रेजिस्ट करो। अगर इस आइस में ट्रैप हो गए तो घायल हो जाओगे। इसलिए उन सभी लोगों ने अपनी एनर्जी को भी एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए शिया की शील्ड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और अब चाल खेलने की बारी थी शिया की। उसने तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक हो जाता है। वो फॉर्मेशन साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, जो देखकर वेन भी घबरा जाता है। वो अपने साथियों से कहने लगा कि ये बंदी तो हद से ज्यादा चालाक निकली। इसने हमारे यहाँ आने से पहले ही फॉर्मेशन को सेटअप किया था। अगर अब हमें यहाँ से जिंदा बाहर जाना है तो इस बंदी को मजबूर करना होगा कि ये खुद ही इस फॉर्मेशन को ब्रेक करे, वरना हम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जिसके बाद वेन के चमचे अपनी सारी पावर वेन के अंदर ट्रांसफर करने लगे और उसी का यूज करते हुए वेन शिया की शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। इधर शिया के पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसे इस शील्ड को ब्रेक होने से पहले उस मेन फॉर्मेशन को लॉक करना था। अगर वो उस फॉर्मेशन को सही वक्त पर सील नहीं कर पाई तो उसकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। दरअसल यही बड़ा फॉर्मेशन शिया की कमजोरी की वजह थी। उसने अपनी सारी पावर इस फॉर्मेशन को सेटअप करने में लगा दी थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।